नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसमें हम जीके के भी प्रश्न लाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक आदि और जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दें। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अपने माता पिता की फिक्र को फ़ख्र में बदलने के लिए हो जाए तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्ते-नाबूद करने के लिए अपनी पेन कॉपी साथ लेकर बैठें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल कामयाबी तक से जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको बाद में बता दिया जाएगा, उससे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। आप संसार की मोह माया को छोड़ दें और कहते हैं मैं संसार को बदलेंगे, इस लोभ लालच को छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे दें और आप निश्चित ही एक दिन जीत जाएंगे। तो डेली करंट अफेयर आज हम 18 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहली जो हमारी न्यूज़ है वो किस पर आधारित है? वो अपॉइंटमेंट पर आधारित है। तो एन चंद्रशेखर ने टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं एन शेखरन। और एन शेखरन फरवरी 2022 से उन्हें अगले 5 वर्षों के लिए टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इन्होंने वर्तमान टाटा के रणनीतिक और नेतृत्व इसके सीईओ प्रतीक पाल हैं और संस्थापक इसके मुकेश वंसल रहे हैं। टाटा डिजिटल ने एक काम किया है। क्या काम किया है? टाटा डिजिटल ने सुपर ऐप टाटा न्यू को लॉन्च करने की घोषणा की है जो अप्रैल 2022 में हो जाएगा। एक और रिवीजन पॉइंट है टाटा से। तो एन चंद्रशेखरन को चेयरमैन बनाया गया है एयर इंडिया का। दूसरी खबर क्या है? एंड्रयू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के नया प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षया विधानी सीईओ बनाई गई हैं यश राज फिल्म की। अब अगली खबर है बैंकिंग और फाइनेंस से। तो पहली खबर क्या बनी है? पे सेपरेट में निवेश करेगा फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक किसके साथ निवेश करने वाला है? तो ये करने वाला है पे सेपरेट के साथ। फिनो बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। फिनो बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके वर्तमान एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। फिनो बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को। अगली खबर क्या है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 से 8% के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में कटौती की है। तो विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी में की वृद्धि में कितनी कटौती की है? तो ये की है 8%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का अनुमान 8.7 से घटाकर 8 कर दिया है। कारण है रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण बढ़ती आपूर्ति बाधाओं, मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम के कारण ये निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया के लिए विकास दृष्टिकोण को पूर्ण प्रतिशत घटाकर 6.6 कर दिया है। इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं किया गया है। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जीडीपी के बारे में किसने जीडीपी बताई? तो फिक्की के द्वारा भारत की जीडीपी 7.4% रहने वाली है 2022-23 में। एशियन विकास बैंक के द्वारा 2023 में भारत की जीडीपी 7.5 रहने वाली है। इसी प्रकार मूडी के द्वारा भारत की जीडीपी 2022 में 9.1 रहने वाली है और ICRA के द्वारा भारत की जीडीपी 2023 में 7.2 रहने वाली। तीसरी खबर क्या बनी है? सरकार द्वारा बनाई गई 3 सामान्य बीमा कंपनी
की शेयर पूंजी। तो सरकार ने कितनी सामान्य कंपनियों की शेयर पूंजी बनाई है? तो 3 सामान्य कंपनियों की शेयर पूंजी बनाई गई है। अगली खबर क्या है? कोटक महिंद्रा बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, FYN। तो FYN किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। CEO इसके उदय कोटक हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है, दोनों ने क्या किया है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ लॉन्च द इंडियन ऑयल कोटक को ब्रांड फ्यूल क्रेडिट कार्ड। तो इंडियन ऑयल कोटक को ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। अगली खबर क्या बनी है? गोदरेज इंडस्ट्रीज ने गोदरेज कैपिटल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो गोदरेज कैपिटल किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? गोदरेज इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। अगली खबर है, पेटीएम पीएम के संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गया है। तो पीएम संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है पेटीएम कंपनी। पेटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह अगस्त 2010 में इसका गठन हुआ। हेडक्वार्टर इसका नोएडा में है और CEO इसके विजय शेखर शर्मा इस वर्तमान CEO हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने पेटीएम ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। राष्ट्रीय न्यूज़ क्या रही है? योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए माई गवर्नमेंट ने सबका विकास महाक्यूज प्रश्नोत्तरी शुरू की है। तो सबका विकास महाप्रश्नोत्तरी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो माई गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? योजनाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। अगली खबर क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। बांग्ला नव वर्ष पोहेला बोईखाक मनाता है। तो पोहेला बोईशाख किस देश के द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा मनाया जा रहा है। यह त्यौहार को बांग्ला नोवो बोर्सो के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक नाम और देते हैं जिसका नाम है नोवो बोर्सो का नाम कहा जाता है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी इसकी टका है और वर्तमान इसके PM हैं शेख हसीना। अगली खबर क्या रही है? भारत को गेहूं आपूर्ति के रूप में मंजूरी दी है। तो भारत किससे गेहूं पहुंचाने वाला है? किस देश को? तो यह मिस्र को पहुंचाने वाला है, इजिप्ट को पहुंचाने वाला है। समिति मीटिंग से क्या खबर रही है? तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो यह पेरिस में की गई। और पूछे कौन से नंबर की? तो यह 20वें नंबर की है। इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ हो जाती है ये। अगली खबर है, रिवीजन पॉइंट में बात करें, 8वीं भारत और इटली के मध्य ऑफिस कंसल्टेशंस मीटिंग हुई है, रोम इटली में हुई है। 7वीं इंडिया और UAE कंसल्टेशंस यह वर्चुअल रूप से की गई है। और चौथी भारत और UK होम अफेयर डायलॉग्स भी हेल्ड वर्चुअल मोड से की गई है। अवार्ड ऑनर्स के बारे में बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार प्रदान किए। तो किसके द्वारा BR अम्बेडकर पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा दिए गए हैं। कर्नाटक के बारे में बात करें तो ये कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके वर्तमान CM हैं वसवराज, गवर्नर हैं इसके राष्ट्रपति थावरचंद गहलोत हैं। राजधानी इसकी बेंगलोर है। यह 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ और इसमें 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसमें त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? दशहरा मनाया जाता है, युगाड़ी मनाई जाती है, मकर संक्रांति, करागा, हम्पी फेस्टिवल इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हम्पी फेस्टिवल, कम्बाला फेस्टिवल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज इसमें हम्पी है और एक पट्टादकाई कल है। बुक और ऑथर से क्या खबर बनी है? तो बुक और ऑथर से पहली खबर बनी है, द बॉय हू रॉट
ए कॉन्स्टिट्यूशंस का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इसमें। द बॉय हू रॉट ए कॉन्स्टिट्यूशंस, यह है इसके जो ऑथर हैं, लेखक है, वो राजेश तलवार के द्वारा यह लिखी गई है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं। मोदी @20, यह ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा लिखी गई है। अगली सोली सौरभजीत, यह अभिनव चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। और द ब्लू बुक, यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई है। उंगेलिल ओरुवन, यह M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी आत्मकथा है उंगेलिल ओरुवन। सपोर्ट से क्या न्यूज बनी है? तो पहली न्यूज बनी है, टिम साउदी ने न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 में टिम साउदी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है। अब बात कर लेते हैं, दूसरी न्यूज है 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करने वाला है? इस पे आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी भारत करने वाला है। दूसरी खबर है, ऑडियंस मास्टर 2022 भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने जीता रजत पदक। तो ऑडियंस मास्टर 2022 में ऋतुराज मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज होगी ये ध्यान रखें आप। BNP पैरिबास ओपन के बारे में बात करें तो यह महिला एकल में यह खिताब जीता है ईगा स्वेटेक के द्वारा, जो पोलैंड की रहने वाली, और इसमें मरीना सक्कारी को ब्रीज को हराया है। मेन सिंगल्स में टेलर फ्रिट्ज ने जीता है, यूनाइटेड स्टेट के हैं, और राफेल नडाल इसमें उपविजेता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेन सिंगल्स एकल में राफेल नडाल विजेता रहे हैं स्पेन के, और डेनियल मेदवेदेव उपविजेता रूस के रसिया के रहे हैं। वुमेन सिंगल में एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की जीत है, और उपविजेता रही हैं डेनियल कोलियंस अमेरिका की। साइंस और टेक्नोलॉजी से क्या खबर बनी है? तो FDA ने कोविड-19 संक्रमण के लिए पहले सांस परीक्षण का अधिकृत किया है। तो सांस परीक्षण किसके द्वारा अधिकृत किया गया है? तो यह फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया गया है। पार्टनरशिप और मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टनरशिप और MOU समझौता, तो क्या खबर है? IAF ने हथियार प्रणालियों को बनाए रखने के लिए समाधान विकसित करने के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। तो IIT मद्रास के साथ किसने समझौता किया है? हथियारों की प्रणाली को बनाए रखने के लिए IAF के साथ समझौता किया है। महत्वपूर्ण दिवस से है, पंजाब नेशनल बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 128वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस के अवसर पर PNB के MD और CEO अतुल कुमार गोयल ने अपने ग्राहकों के लिए कार्डलेस नकद निकासी सेवा और वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। दूसरी खबर है, विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये भी 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन राज्य एक पूर्ण राज्य बना था। मंडी, चंबा, मसासू, सिरमौर 4 जिलों के 2 दर्जन से अधिक रियासतों के साथ एकीकृत किया गया, जिसे 1948 में हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। और 1971 में हिमाचल प्रदेश शिमला के साथ अपनी राजधानी के रूप में भारत का 18वां नंबर का राज्य बन गया। और 1948 में इसी दिन हिमाचल प्रदेश को भारत के एक प्रांत के रूप में बनाया गया था। राष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश से न्यूज क्या रही है? अंबेडकर जयंती समानता दिवस किस राज्य ने मनाया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा मनाया गया है। हिम पहरी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो हिम पहरी योजना उत्तराखंड ने की है, पूर्व सैनिक और युवाओं के लिए।
वन लाइनर प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, शेयर करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में हथियार प्रणालियों के रखरखाव के संबंध में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ समझौता किया? IIT मद्रास के साथ। हाल ही में दिल्ली प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो यह 2026 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता 20वीं संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। हाल ही में हियर योरसेल्फ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? प्रेम रावत के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं तूफान और चक्रवात के बारे में। तो पहला है यास, यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया था। उत्पत्ति इसकी बंगाल और की खाड़ी में हुई और यास का जो नामकरण है ओमान के द्वारा दिया गया। तोकेती, ये महाराष्ट्र गुजरात में आया था। उत्पत्ति अरब सागर में हुई है और म्यांमार ने तोकेती से नाम दिया था। बुरेवी, यह तमिलनाडु और केरल में है। उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई और नामकरण इसका मालदीव ने दिया था। निवार, यह तमिलनाडु और पांडिचेरी को इसने प्रभावित किया। उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी में हुई और इसका ईरान ने निवार इसका नाम दिया। निरसंग, यह महाराष्ट्र गुजरात में आया था। अरब सागर में यह उत्पन्न हुआ और बांग्लादेश ने निरसंग नाम दिया। इम्फाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आया। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और इसका थाईलैंड ने नामकरण दिया। गुलाब, पाकिस्तान के द्वारा नामकरण दिया गया, बंगाल की खाड़ी में उठा और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आया था। शाहीन, कतर ने इसका नाम दिया और यह महाराष्ट्र गुजरात में आया था, अरब सागर में उठा था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी। जीके में लॉर्ड डलहौजी का जीवन काल 1848 से 1856 के मध्य रहा। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में लॉर्ड डलहौजी के जीवन काल में हुआ। पंजाब का ब्रिटिश शासक विलियम 1949 में मिलाया था। सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को प्रशिक्षित दिया था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1850 में इसी के शासनकाल में हुआ। संताल विद्रोह 1856 ईस्वी के शासनकाल में हुआ। हड़प नीति के अंतर्गत इन्होंने 1848 में सतारा को, 1849 में जैतपुर और संबलपुर को, 1850 में बघाट को, 52 में उदयपुर को और 53 में झांसी को विलय कर लिया था। 1854 में नागपुर का हस्तगत कर दिया गया। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवाएं कलकत्ता व आगरा के बीच इन्हीं के जीवन काल में हुई। और 1854 में डाक कानून लागू कर दिया गया। पहली बार डाक टिकट का प्रचलन इसी के काल में हुआ। भारत में रेलवे का जनक इसे ही कहा जाता है। और लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई। भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगितात्मक परीक्षा का शुभारंभ इसी के कार्यकाल में हुआ। बात कर लेते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। इसका अनुच्छेद 148 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन 1858 में किया गया। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर में और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। शपथ इस राष्ट्रपति के सम्मुख दी जाती है। भत्ता इसका संचय निधि से दिया जाता है और पदावधि इसकी 6 वर्ष 65 वर्ष तक होती है। पूर्ण नियुक्ति इसके केंद्र और राज्य के सभी पद हेतु पात्र नहीं है। पदमुक्ति से दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर केवल संसद के विशेष बहुमत से कार्य केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों और उनके नियंत्रित संस्थानों के आय व्यय का जांच करना। और पहले कैग थे जो थे नरसिंह राव और वर्तमान हैं गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर की। बात कर लेते हैं GS बूस्टर में समान नागरिकता संहिता के बारे में। समान नागरिकता संहिता भारत के एक ऐसा कानून है, कानून को बनाने का आह्वान करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसी मामलों की सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यह भारतीय संविधान के जो समान नागरिकता संहिता है वह भाग संविधान के भाग 4 में इसका 4 में राज्य के नीति निर्देश में इसका वर्णन किया गया है। सिद्धांत का अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न बन जाते हैं। समान नागरिकता संहिता संविधान के कौन से भाग में है? तो चौथे भाग में है। और राज्य के नीति निर्देश तत्व है और सिद्धांत को किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में यह कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान करने के प्रयास करेगा। जैसा कि अनुच्छेद 37 के परिभाषित किया गया है कि भाग 4 किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, लेकिन यह शासन के निर्धारित मौलिक सिद्धांत में शामिल है।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कूऐप पर, मौज ऐप पर और टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कामयाबी तक, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये है 9802772612।